Morning everyone and students, in this topic that discuss about law of chemical combination. And स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, कि जो रिएक्शन होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो आपस में किस तरह से कंबाइन होते हैं और उनके कंबाइन होने में कौन कौन से लॉ हेल्प करते हैं, कौन कौन से लॉ यूज होते हैं, वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला एक लॉ है जो लगभग हर रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है, जिसके बिना कोई भी रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये कहता है कि जो भी रिएक्शन में फिजिकल या केमिकल चेंज होते हैं रिएक्शनों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो यही इस लॉ में कहा गया है, इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि नॉर्मली हम सिंपली कह सकते हैं, वी कैन से दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब स्टूडेंट, एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड CaO CO2, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट हमने निकाला स्टूडेंट, 100 ग्राम आया। ऐसे ही फिर स्टूडेंट हमने क्या काम करा, हमने प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं दो प्रोडक्ट है, Ca और CO2। तो Ca 40 + 16 56 आया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम आया। तो इसमें अकॉर्डिंग टू जब लो हम चलते हैं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है स्टूडेंट, 100 ग्राम, 100 ग्राम आ गया। और ऐसे स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि Ca और CO2 को जोड़ते हैं तो उनका भी 100 ग्राम आता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन मज़ेदार बात स्टूडेंट क्या है कि रिएक्शन का कंपोजिशन तो चेंज हो गया है, कि कैल्शियम कार्बोनेट स्टूडेंट चेंज इंटू CaO2, बट यहाँ पर हम देखते हैं दोनों कंडीशन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम है। तो कंपोजिशन चेंज हो सकते हैं, फिजिकली केमिकली चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनके मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सेम रहते हैं। और ये लगभग स्टूडेंट, ये लो लगभग सभी ही हमारी जितनी भी रिएक्शन होती हैं सब में फॉलो होता है। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लो पर। जैसे नेक्स्ट लो है स्टूडेंट हमारा लो ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लो और आप जानते भी हैं स्टूडेंट कि जितने भी रिएक्शन बनती हैं, जितने भी केमिकल फॉर्मूला बनते हैं, ईच एलिमेंट हैव द फिक्स्ड वेट, फिक्स्ड मास एंड कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट विद फिक्स्ड वेट और फिक्स्ड मास and always constant. It means a pure chemical compound always consists of the same element combined together in a fixed proportion by weight। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स वेट में आपस में कंबाइंड होते जाते हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कार्बन पर आते हैं स्टूडेंट। कार्बन कितना हमारा यहाँ पर 12 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 32 ग्राम है। अब हम यहाँ अलग अलग देखते हैं, कार्बन का स्टूडेंट यहाँ कितना है, 12 ग्राम है, यहाँ पर 32 ग्राम है। तो यहाँ पर हम दोनों रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का जब हम रेशो देखते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट, 12:32, 12:32, सिंपल आ गया 3/8, 3/8। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर जो हमारा रेशो है, किन का रेशो, एलिमेंट्स का, जब वो कंबाइंड होते हैं जो एलिमेंट्स, उनका जो स्टूडेंट रेशो है वो क्या होता है स्टूडेंट, दोनों कंडीशनों में सेम आता है। तो यही ऊपर कहा गया है। देखो ऊपर भी हम समझ सकते हैं डेफिनेट या कांस्टेंट, यानी कि जिसमें रेशो हमारा कांस्टेंट रहे। जनरली मैं ये भी कह सकता हूँ स्टूडेंट, जनरली मैं ये भी कह सकता हूँ स्टूडेंट, H2O। अब इसमें H2O है, अगर नॉर्मली मैं देखूँ तो 2:1 हो गया नॉर्मली अगर देखा जाए स्टूडेंट, क्या हो गया इसका, नॉर्मली 2:1 हो गया। और अकॉर्डिंग टू अगर मैं मास चलता हूँ तो हो जाता है 2:16 और 1:8 हो जाता है। तो वाटर
का भी कंपोजिशन कांस्टेंट है स्टूडेंट, चाहे वो वाटर रिवर है, चाहे वो वाटर सोल्ट है, चाहे वो वाटर किसी भी तरह का है, यानी कि कंपोजिशन हमारा एटम्स का वेट सेम रहता है। तो कांस्टेंट ये होता है स्टूडेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आते हैं स्टूडेंट थर्ड लॉ पर, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट होता क्या है कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं और लिंक होने के साथ साथ वो डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाते हैं। इस केस में भी यहाँ पर देखा गया है कि डिफरेंट तरीके से जब एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पर भी उनका रेशो लगभग फिक्स रहता है, या उनके रेशो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, होल नंबर में होते हैं। तो देख लेते हैं, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, यस, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में किसी कंपाउंड में रहते हैं, द वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स वेट, तो एक एलिमेंट का वेट इसमें फिक्स रहता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसका वेट एक दूसरे के होल नंबर में या मल्टीपल में होता है। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, अब जरा टेबल को समझ लेंगे हम लोग। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मैंने कंपाउंड्स लिए किसके स्टूडेंट, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन का वेट स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ गया, 28, 14, 28, 28, 28। वेट ऑफ ऑक्सीजन का स्टूडेंट 16, 16, 48, 64, 80। अब स्टूडेंट एक एलिमेंट का मैंने फिक्स कर दिया, किसका फिक्स कर दिया स्टूडेंट, नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया। लेकिन अब जब मैंने नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया स्टूडेंट, ये तो देखो पहले समझते हैं, तो हमारे कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड हैं, ये इनके मोलिकुलर वेट हैं, एलिमेंट के अलग अलग वेट दोनों के हमने लिख लिए। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लॉ मैंने एक को फिक्स कर लिया, किसे फिक्स कर लिया, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मैंने 14 फिक्स कर लिया। इसके कंपेयर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चेक करते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 8 है, फिर क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पर 16, फिर क्या हो गया स्टूडेंट 24, 32, 40। और यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर अगर देखूँ मैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो रेशो जो आता है स्टूडेंट वो आ रहा है 1 2 3 4 5, एक दूसरे के मल्टीपल हैं, एक दूसरे के स्टूडेंट क्या है, ये मल्टीपल। जब इसे कहा गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसका जो रेशो आ गया स्टूडेंट, वो रेशो आ गया 1:2:3:4:5, एक दूसरे का मल्टीपल आ गया। अगर ऐसा कहीं आपको ऐसा कोई फॉर्मूला देता है या ऐसा कोई टेबल वाला क्वेश्चन देता है, समझ लेना स्टूडेंट वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जिसमें एक एलिमेंट का वेट फिक्स होता है और दूसरे एलिमेंट का जो वेट होता है स्टूडेंट वो उसके मल्टीप्लाई चलता जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर CO2 है और एक CO है, तो स्टूडेंट दोनों हैं। अब मैं यहाँ कार्बन को फिक्स कर देता हूँ, कार्बन का यहाँ 12 है, कार्बन का यहाँ भी 12 है, लेकिन इसके कंपेयर में ऑक्सीजन का कितना हो गया स्टूडेंट 32, और इसका कितना हो गया स्टूडेंट 16। तो जरा मैं देखूँ, मैंने स्टूडेंट क्या करा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में तो डिफरेंट एलिमेंट है CO2 और CO, दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन जब ऑक्सीजन को चेक करता हूँ तो इसने ये इसका क्या हो गया 16 2 जा 32, तो मल्टीपल हो गया ना स्टूडेंट। तो ये इस तरह से अगर आपको कहीं नजर आए फॉर्मूला में, ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट गैसेस लॉ की, जिसका नाम है गेलुसैक लॉ, जिसका नाम है स्टूडेंट गेलुसैक लॉ। गेलुसैक लॉ बाय कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। स्टूडेंट गेलुसैक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगैड्रो नंबर पर भी काम कर रहा है। इन्होंने ये कहा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर एक ही जैसा टेम्परेचर प्रेशर लगाया जाए तो वेन एवर गैसेज कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स विद बियर सिंपल होल नंबर रेशो, यानी कि जो उनके वॉल्यूम होंगे वो सिंपल होल नंबर रेशो होंगे इन द गैसेस प्रोडक्ट में। तो गैलुसैक का एक और लॉ भी है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। एवोगैड्रो लॉ ने इसे कंबाइन करा था बाद में,
तो क्या करें स्टूडेंट, क्या कहते हैं लोग, अगर टेम्परेचर प्रेशर की लगभग सिमिलर कंडीशन रखें और गैसों को कंबाइन कराएं तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट, सिंपल होल नंबर रेशो होते हैं। जैसे एग्जांपल पर आते हैं, H2 गैस रिएक्ट विद Cl2 गैस टू फॉर्म HCl, and according to this law, one volume of H2, one volume of Cl2 2 goes to form 2 volume of HCl, and the ratio is 1:1:2, simple ratio, not a fraction. एंड इसमें एक और भी मेथड होता है, कोई भी रिएक्शन जब हम चलती है केमिस्ट्री में, स्टोइकोमेट्रिक में जब आते हैं तो उसमें हम कहते हैं 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल, 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम, 1 ग्राम रिएक्ट विद 1 ग्राम। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ से निकल कर आता है। अब इसमें अगली एक और रिएक्शन समझते हैं, क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 2 गोज टू फॉर्म 2NH3, एंड नाइट्रोजन है 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन है 3 वॉल्यूम, अमोनिया हैज 2 वॉल्यूम, द होल रेशो 1:3:2, दिस इज द होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट गैसेस पर एक और लॉ बना हमारा, गेलुसैक लॉ। तो इसमें ये हमारे सभी लोग यहाँ पर आकर के खत्म हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।